आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में भूत प्रेत की एंट्री। सुशांत की बहन मीतू ने बिहार पुलिस को दिए बयान में कहा, रिया ने भूत प्रेत का भय दिखाकर सुशांत का बदलवाया था घर। मीतू के मुताबिक रिया ने सुशांत को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के रसोइये का दर्ज किया बयान। सुशांत की मौत के वक्त घर में मौजूद था। बिहार पुलिस ने सुशांत के दोस्त शेट्टी का भी बयान दर्ज किया। सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी होगी पूछताछ। बिहार पुलिस ने सुशांत का खंगाला बैंक खाता बैंक जाकर की जांच। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। और उलझी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री। भाई अनुज सिंह ने हत्या की जताई आशंका। सुब्रमण्यम स्वामी को भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का है शक। पेश की 26 तर्कों की सूची, इनमें 24 बिंदु और हत्या की वजह साफ की। सिर्फ 2 बिंदु आत्महत्या की ओर कर रहे इशारा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच की मांग की। कहा, मुंबई के बाद अब बिहार पुलिस भी कर रही है केस की तफ्तीश। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुशांत सिंह की मौत के केस में कर सकते हैं सीबीआई जांच की सिफारिश। मायावती ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में सीबीआई जांच से जुड़े एक याचिका खारिज की। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी के लिए कहा। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से कर चुकी है इनकार। उद्धव के गृह मंत्री ने कहा, सक्षम है मुंबई पुलिस। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, देखना होगा महाराष्ट्र सरकार सुशांत के परिजनों की सीबीआई जांच की मांग का सम्मान करती है या झूठे अभिमान में डूबी रहती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में एनजीओ की पहल पर दिल्ली के वकील सार्थक नायक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। एसआईटी के गठन और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग। वकील सार्थक ने पत्र से भेजी बॉम्बे हाईकोर्ट को अर्जी। सुशांत की मौत की परिस्थितियों को माना संदिग्ध। नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड का किया जिक्र। रिया की भूमिका पर भी उठाए सवाल। फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के आयोजन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी की मेजबानी का होगा कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक भूमि पूजन में किसी अन्य सीएम को न्योता नहीं। कोरोना संकट के बाद सभी को दिया जाएगा न्योता। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया जाएगा श्री राम का 3D चित्र। भूमि पूजन के लिए रामेश्वरम से अयोध्या लाई जा रही है मिट्टी। खड़ाऊ में मिट्टी लाई जा रही है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव। प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के हैं शिष्य। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी आए कोरोना पॉजिटिव। 5 अगस्त को है भूमि पूजन का कार्यक्रम। 4 अगस्त को अयोध्या पहुंच जाएंगे कल्याण सिंह। अयोध्या आंदोलन का किया जिक्र। कहा, ढांचा चला गया, इसके साथ ही चली गई थी मेरी सरकार, लेकिन मुझे इसका रत्ती भर भी मलाल नहीं रहा। सजा हो गई, ढांचा गया, सरकार गई। तो मुझे सरकार जाने का तब बना था, राज बना ले। सजा हो गई। कल्याण सिंह ने कहा, अयोध्या आंदोलन में तिहाड़ में काटी 1 दिन की सजा और 2000 का जुर्माना भी अदा किया था, लेकिन राम के समर्पण के आगे ये योगदान बहुत छोटा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सरकार से की मांग। बाबरी मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में सरकार की तरफ से लोगों की हो नियुक्ति। चंदे पर निगरानी जरूरी। महंत राजू दास ने जताई आशंका, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए इस्लामिक देशों से जुटाया जा सकता है चंदा, जिसका आतंकवाद को बढ़ावा देने में हो सकता है इस्तेमाल। राजू दास ने असदुद्दीन ओवैसी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का लगाया आरोप। ओवैसी ने कहा था, हमेशा मानता रहूंगा अयोध्या में 400 सालों से बाबरी मस्जिद थी। अयोध्या से 25 किलोमीटर धन्नीपुर गांव में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर दिखा सन्नाटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद के लिए यही मुहैया कराई गई है 5 एकड़ जमीन। धन्नीपुर में मस्जिद के साथ इस्लामिक कल्चरल सेंटर और लाइब्रेरी का होना है निर्माण। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की टीम ले चुकी है जमीन का जायजा। भूमि पूजन से पहले राम के रंग बिरंगी अयोध्या। चारों ओर राम नाम की गूंज, भजन कीर्तन में डूबे संत। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दलित युवक से भरवाया संगम का जल और मिट्टी। अयोध्या भेजने की तैयारी। भूमि पूजन को लेकर सलमान खुर्शीद की नसीहत। सभी बड़े राजनीतिक दलों को देना चाहिए न्योता, मिलकर हो कार्यक्रम।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम भक्तों से अपील, भूमि पूजन के दिन अयोध्या आने की जगह घर में दीपक जलाएं। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी हुए शामिल। राजस्थान में सियासी संकट का सिलसिला जारी, जयपुर के फेयरमाउंट होटल में विधायक दल की बैठक। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से बातचीत में बोले स्पीकर सीपी जोशी, मामला बहुत टफ है, 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, हल्ला करके रह जाते हैं। 30 आदमी निकल जाते तो आप कुछ नहीं करते, हल्ला करते सरकार तो अपने सामने अपने हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट यूज कर दिए, करवा लिया, बाकी दूसरे के बस का। कल सीपी जोशी के जन्मदिन पर मिले थे वैभव गहलोत, इस दौरान की बातचीत ये बताई जा रही है। संजय जैन का कल लिया जाएगा वॉइस सैंपल, एसआईटी वॉइस सैंपल लेगी। राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की खींचतान करीब खत्म, 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी। गहलोत कैबिनेट ने पास किया था प्रस्ताव, राज्यपाल ने भरी हामी। गहलोत समर्थक मंत्री अब भी रिजॉर्ट में हैं, 102 विधायकों के समर्थन का गहलोत का दावा। कांग्रेस में बीएसपी के 6 विधायकों की विलय पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका अटैच। बीएसपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दागी सवाल पूछा, 6 महीने बाद क्यों दायर की गई है अर्जी। आज 2 बजे फिर सुनवाई होनी थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट 30 से घटाकर 16% किया। वैट घटने के बाद 8.36 रुपए प्रति लीटर घटे डीजल के दाम। 16 डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। वैट घटाए जाने के बाद दिल्ली में अब 82 रुपए प्रति लीटर से घटकर 73 रुपए 64 पैसे हुए डीजल के दाम। श्रीनगर में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज को पुलिस ने मीडिया से बात करने से रोका, दीवार से झांकते वक्त ले गए वापस। एक दिन पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था हलफनामा, सोज को नहीं लिया गया है हिरासत में, बाहर जाने पर नहीं है रोक। देश में कोरोना का कहर जारी, कुल केस 15,83,000 के पार। देश भर में 24 घंटे में बढ़े 52,123 कोरोना मरीज, नहीं थम रही रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 10,20,582 लोग स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पीपीई किट पहनकर बाइक ड्राइव करने को मजबूर हुआ कोरोना पीड़ित, आइसोलेशन सेंटर ले जाने नहीं आई एम्बुलेंस। हैदराबाद में 38 पुलिसकर्मियों ने कोरोना को मात दी, बीमारी के बाद स्वस्थ होकर ड्यूटी पर लौटे, हुआ स्वागत। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कार समेत सैलाब में बहे 2 यात्री, पुल पर बहता दरिया पार करने की कोशिश पड़ी महंगी। देखते देखते सैलाब की लहरों पर नाव की तरह तैर चली कार, साथ में देर तक बहते रहे कार सवार। काफी दूर जाकर लोगों ने पानी में डूबी कार से दोनों सवारों को किया रेस्क्यू, बाल बाल बची जान। बेल्लारी से कटप्पा जाते वक्त हादसा, बस ड्राइवर को देखकर कार चालक ने पुल पर बहता दरिया पार करने का किया था दुस्साहस, पड़ा महंगा। समस्तीपुर में 1 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए शुरू हुआ कम्युनिटी किचन। गोपालगंज के सारण तटबंध टूटने से गंडक नदी में बढ़ा पानी, 12 पंचायतों के गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। गांव के घर मंदिर सब पानी में डूबे, लोगों ने ऊंची जगहों पर जाकर ली शरण। गोपालगंज में नदी किनारे बने मकान पानी में गिरे, जिले के 55 पंचायत बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ के 3 और एसडीआरएफ की 1 टीम राहत बचाव के काम में जुटी, 125 सामुदायिक रसोई चलाने का दावा। दरभंगा में कई गांवों में सैलाब का संकट, जान जोखिम में डालकर घरों की रखवाली। बिहार के छपरा में बाढ़ पीड़ितों का बवाल, लाठी डंडे के साथ पहुंचे राहत शिविर के पास। मुखिया प्रतिनिधि को अपने साथ ले गई भीड़, तिरपाल की कमी को लेकर हंगामा। जिला कल्याण पदाधिकारी और मुखिया प्रतिनिधि को 2 किलोमीटर पैदल चलाकर बनाया बंधक, विधायक और पुलिस के समझाने पर माने लोग। मध्य प्रदेश के हरदा में नदी में अचानक आए पानी में घिरा युवक, लहरों में लगाई छलांग, नहीं मिला कोई पता। मध्य प्रदेश के मंडला में टाटा 407 और पिकअप में हुई आमने सामने की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे पप्पू यादव, ट्रैक्टर से किया सफर। दौरे में पलटने लगा था पप्पू यादव का ट्रैक्टर, बाढ़ पीड़ितों ने मिलकर बचाई जान।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया पाटलिपुत्र होटल में बने अस्पताल का निरीक्षण, वीडियो कॉल से जाना मरीजों का हाल। हमीरपुर पुलिस के अपराधी को पकड़े फोटो वायरल, तेज तर्रार आईपीएस नवनीत सिकेरा ने किया तीखा व्यंग। आईपीएस नवनीत सिकेरा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, दारोगा जी स्टंट करने का इतना ही शौक था तो फिर फिल्मों में ट्राई मार लेते, कसम से रैम्बो की याद दिलाती। कानपुर की लैब टेक्नीशियन संजीव यादव हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है पुलिस, बार बार बयान बदलने की वजह से फैसला। हत्या का एक आरोपी रामजी शुक्ला कोरोना पॉजिटिव, रामजी शुक्ला को 14 दिन बाद रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। मथुरा के थाना सदर बाजार स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 14 बाल कैदी फरार हो गए, 7 बाल कैदी बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रिंसिपल पर मिड डे मील का राशन बेचने का आरोप, गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़ा। यूपी के उन्नाव में महिला थाने की जमीन पर निर्माण करने से रोकने को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में, बीजेपी विधायक ने रिहाई के लिए दिया धरना। मुंबई के बोरीवली में दहिसर नदी में गिरी महिला, रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। राजस्थान के नागौर में 3 नारेगा महिला मजदूरों की तालाब में डूबने से मौत, पैर फिसलने से हादसा। वाराणसी में गंगा में डूबते शख्स को बचाया, 2 गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। किशनगंज में नदी की तेज धारा में बहते 2 लोगों की बचाई गई जान, लोगों ने जान की बाजी लगाकर जान बचाई। रायसेन में भारी बारिश से डायवर्जन पुल बहा, निचले इलाके जलमग्न। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश के दौरान बह गई सड़कें, मौसम विभाग ने जारी किया 3 दिन का रेड अलर्ट। चमोली में भारी बारिश से भूस्खलन, पहाड़ गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे ठप। देहरादून में कुछ घंटे की बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव, सड़कें जलमग्न, गाड़ियां डूबी। उत्तराखंड में भारी बारिश से हड़कंप, हरिद्वार देहरादून को जोड़ने वाले हाईवे पर बने पुल में आई दरार। तेज बारिश से जलमग्न हुआ हिमाचल का ऊना, दरिया में तब्दील घर, सड़क और दफ्तर। मोदी सरकार ने दी नई शिक्षा नीति को मंजूरी, 34 साल बाद लागू हुई नई पॉलिसी, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर हुआ शिक्षा मंत्रालय। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाए गए भारतीय, किर्गिस्तान से 145 लोगों को लेकर इंदौर पहुंची फ्लाइट। बड़ोदरा में सीएम की कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते दिखे डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं नितिन पटेल। ओडिशा में 150 फुट ऊंची पानी की टंकी के ऊपर चलती है ऑनलाइन क्लास, गांव में मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने की वजह से छात्र मजबूर। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान अधिग्रहित किए गए वाहनों के भुगतान में धांधली, असली मालिकों की जगह बिचौलियों को कर दिया गया भुगतान। मेरठ के 3 प्रसिद्ध मंदिरों की मिट्टी भेजी गई अयोध्या, भूमि पूजन के दिन नींव में होगा इस्तेमाल। पौड़ी के सीता माता मंदिर की मिट्टी जाएगी अयोध्या, मान्यता के मुताबिक पौड़ी में ही सीता ने ली थी समाधि। गया में 3 हार्डकोर माओवादी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, बहकावे में आकर नक्सली संगठन में शामिल होने की दलील दी। जोधपुर में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, पुलिस ने काटे चालान। और दिल्ली में बकरीद की तैयारी, दिल्ली गेट पर बकरों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।